दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे और ये बताएंगे कि इन 18 विधानसभा सीटों में से टीएमसी कितनी जीत सकती है, बीजेपी के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, लेफ्ट का कितना वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ और क्या उनकी स्थिति है, मुकाबला कहां दो लोगों के बीच में है और कहां मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। हुगली जिला 18 विधानसभा सीटें जंगीपाड़ा, चांदीतला, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चंपदानी, चंदन नगर, सिंगूर, हरिपाल, तारकेश्वर, चुचुंडा, सप्तग्राम, बालागढ़ एससी, पांडुआ, धनियाखाली सुरक्षित, पुरुसुराह, खानाकुल, आरामबाग सुरक्षित और गोघाट सुरक्षित। ये वो 18 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में औद्योगिक प्लस ग्रामीण मिश्रण के कारण सबसे दिलचस्प राजनीतिक भूगोल बनता है। 2021 के चुनाव में यहां टीएमसी ने बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन बीजेपी ने कई सीटों पर वोट शेयर में बड़ा उछाल दिखाया, जिससे 2026 में ये जिला सीधी टक्कर का मैदान बन गया। सीटवार विश्लेषण शुरू करें तो जंगीपाड़ा सीट की बात करें जो ग्रामीण मुस्लिम प्लस ओबीसी मिश्रण है। टीएमसी का संगठन यहां पर मजबूत है। 2021 में भी बढ़त थी, 2026 में टीएमसी आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस यहां सीमित प्रभाव रखती है। चांदीतला विधानसभा सीट की बात करें तो अर्धशहरी सीट है, मिश्रित आबादी है। बीजेपी ने 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी करीबी मुकाबला यहां नेक टू नेक फाइट देखी गई। कांग्रेस 10 से 15% का वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है, असर डालती है। उत्तरपाड़ा सीट की बात करें तो शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग सीट है। टीएमसी का कैडर यहां मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहां शहरी वोट में सेंध लगाती है। मुकाबला यहां पर कड़ा है, टीएमसी हल्की बढ़त में है। श्रीरामपुर औद्योगिक बेल्ट, मजदूर और ट्रेड यूनियन प्रभाव की बात करें तो टीएमसी को यहां संगठनात्मक लाभ मिलता है। बीजेपी चुनौती देती है। कांग्रेस और लेफ्ट यहां 15 से 20% वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय स्थिति में ले आते हैं। टीएमसी लेकिन फिर भी इस मुकाबले में आगे दिखती है। चंपदानी सीट की बात करें तो मुस्लिम प्लस औद्योगिक श्रमिक मिश्रण सीट है। टीएमसी का यहां वर्चस्व है, बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस यहां पर सीमित असर रखती है। चंदन नगर सीट की बात करें तो ऐतिहासिक शहर है, शिक्षित वर्ग यहां पर ज्यादा है। टीएमसी की पकड़ यहां मजबूत है और बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है। कांग्रेस का पारंपरिक असर है जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और वो टीएमसी में यहां शिफ्ट हुआ है। सिंगूर सीट की बात करें तो भूमि आंदोलन की वजह से एक प्रतीकात्मक सीट है, ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान से जुड़ी सीट है। टीएमसी यहां मजबूत है, बीजेपी यहां चुनौती देती है टीएमसी को लगातार, लेकिन जो कांग्रेस का असर है वो थोड़ा सीमित है। टीएमसी यहां पर आगे दिखती है। हरिपाल सीट की बात करें तो ग्रामीण सीट है, ओबीसी प्लस किसान यहां मजबूत हैं, टीएमसी का नेटवर्क मजबूत है। बीजेपी दूसरे नंबर पर यहां रहती है, कांग्रेस 10 से 15% का वोट शेयर। तारकेश्वर सीट की बात करें तो धार्मिक पर्यटन मंदिर के कारण हिंदू वोट यहां प्रभावी हैं। बीजेपी यहां अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन टीएमसी यहां कड़ा मुकाबला दे रही है। ये स्विंग सीट मानी जाती है जो बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी भी। चुचुंडा सीट की बात करें तो जिला मुख्यालय है, शहरी प्लस व्यापारी वर्ग यहां पर हैं। बीजेपी ने 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी सीधा मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस यहां पर सीमित है, बीजेपी हल्की बढ़त या कड़ा मुकाबला यहां पर रखती हुई दिखाई देती है। सप्तग्राम सीट की बात करें तो मिश्रित आबादी वाली सीट है, टीएमसी का संगठन मजबूत है, बीजेपी चुनौती देती है यहां पर, लेकिन टीएमसी आगे है। बालागढ़ सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी, मतुआ, नामशूद्र प्रभाव यहां पर है, बीजेपी का मजबूत आधार है और 2026 में बीजेपी यहां पर आगे रही थी और टीएमसी यहां पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा में है। पांडुआ सीट की बात करें तो ग्रामीण प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी मिश्रण यहां पर दिखाई देता है। टीएमसी को यहां सीधा लाभ है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस 15% तक यहां वोट शेयर लेती है, लेकिन फिर भी टीएमसी इस सीट पर आगे है।
धनियाखाली सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी बहुल ये सीट है। बीजेपी यहां पकड़ बनाती हुई दिखती है। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिला और परिणाम बहुत करीबी रहा। पुरुष स्वराज सीट की बात करें तो कृषि प्रधान सीट है। टीएमसी का नेटवर्क यहां मजबूत है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और इस सीट पर टीएमसी को बढ़त इस चुनाव में मिलती हुई दिखाई देती है। खानाकुल सीट की बात करें तो मुस्लिम प्लस ग्रामीण सीट है। टीएमसी का वर्चस्व है। बीजेपी यहां कमजोर है। कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में 15 से 20% के आसपास वोट शेयर लेती है और टीएमसी स्पष्ट रूप से आगे दिखती है। आरामबाग सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी प्लस ग्रामीण बीजेपी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था और एससी प्लस ग्रामीण यहां पर वोटर्स हैं। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक स्विंग सीट है जिसे बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी भी। गोघाट सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी और ग्रामीण मजदूर वर्ग की यहां पर बहुलता है, ज़्यादा संख्या है। टीएमसी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी चुनौती देती है, लेकिन फिर भी टीएमसी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखती है। अब सामाजिक धार्मिक समीकरण देखें तो हुगली में 4 बड़े पैटर्न बनते हैं। पहला, मुस्लिम प्लस ग्रामीण सीटें, जंगीपाड़ा, खानाकुल, पांडुआ, जहां टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। दूसरा, एससी मतुआ सीटें, जहां बालागढ़, धनियाखाली, आरामबाग, गोघाट, जहां पर बीजेपी मजबूत चुनौती देती हुई दिखती है। और तीसरा है औद्योगिक शहरी सीटें, जहां श्रीरामपुर, चुंचुड़ा, उत्तरपाड़ा, जहां सीधा मुकाबला दोनों के बीच दिखता है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। चौथा, कुछ मिश्रित सीटें हैं। हरिपाल, पुरुषा सीटें, जहां टीएमसी का संगठन अभी भी भारी पड़ रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, हिंदू ध्रुवीकरण है और हिंदू भाषी जो वोट है वो बीजेपी को शहरी और एससी बेल्ट में ताकत देते हैं, जबकि टीएमसी को महिला वोट, अल्पसंख्यक समर्थन और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। कांग्रेस और वाम दलों का असर सीमित है, लेकिन फिर भी 6 से 8 सीटों पर वो 15 से 25% का वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। खासतौर पर श्रीरामपुर सीट की बात की जाए या चांदी तला, खानाकुल, आरामबाग जैसी सीटों पर 2026 में जो संभावित सीट का अनुमान है वो हुगली की जो 18 सीटें हैं उसमें टीएमसी 9 से 11 सीट, जहां मजबूत स्थिति मुस्लिम प्लस ग्रामीण प्लस संगठनात्मक सीटें हैं। बीजेपी 6 से 8 सीट, मजबूत बेल्ट जो है वो एससी बेल्ट है, शहरी सीटें हैं, तारकेश्वर, चुचुड़ा जैसे क्षेत्र हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन 6 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां इनका साफ तौर पर प्रभाव दिखाई देता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसने कई सीटों को प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जबकि टीएमसी ने अपना संगठन और योजनाओं के दम पर बढ़त बरकरार रखी है। उम्मीदवार चयन में टिकट वितरण का इस बार निर्णायक फैक्टर ये भी रहेगा। टीएमसी का मजबूत स्थानीय चेहरों पर दांव लगाना, बीजेपी के नए और आक्रामक उम्मीदवार उतारना, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट पुराने कैडर पर भरोसा कर रहे हैं। मुकाबला यहां से भी दिलचस्प बनता है। हुगली की 18 सीटें पूरी तरह बैटल जोन हैं, जहां टीएमसी हल्की बढ़त के साथ आगे है। बीजेपी कड़ी चुनौती देते हुए पीछे पीछे चल रही है और कांग्रेस और लेफ्ट सीमित सीटों के बावजूद कई सीटों पर नतीजे को पलटने की क्षमता रखते हैं, लड़ाई को, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं। यही कारण है कि ये जिला दूसरे चरण के पूरे चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है।